की कहानी है, एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस कहानी को समझने और सुनने का एक उद्देश्य यह है कि जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। जैसे एक गांव की बात है, उस गांव के अंदर बहुत अमीर एक सेठ रहा करते थे और सेठ के घर में 4 प्रकार के जीव रहते थे। एक रहता था चूहा और एक था मुर्गा, एक था कबूतर और एक था बकरा। सामान्य हर घरों के अंदर ये जीव पाए जाते हैं, ये प्राणी पाए जाते हैं। एक बार की बात है कि सेठ जी अपनी पत्नी को घुमाने के लिए बाजार जाते हैं और बाजार से एक चूहादानी लेके आते हैं। तो चूहादानी अपने बैग में रख कर के लाते हैं और जैसे ही सेठ जी अपने घर में वापस आते हैं तो सभी जीव, चारों जीव उस सेठ जी के बैग को देखते हैं और आश्चर्य करते हैं कि इतना बड़े बैग के अंदर क्या चीज लेके आए हैं। सेठ जी अपने घर में चले जाते हैं, कमरे में जाकर चूहादानी जो होती है, चूहा को पकड़ने के लिए चूहादानी होती है, ठीक है। आप समझते हैं चूहादानी क्या होती है? चूहादानी जिसे पकड़ा जाता है, जिसके अंदर चूहे को पकड़ा जाता है। तो चूहा उस चूहादानी को देखकर घबरा जाता है और भागा भागा अपने तीनों दोस्तों के पास जाता है। तीनों दोस्तों और मित्रों से कहता है कि मित्र, अब मेरे मरने का समय आ गया है कि हमारा जो मालिक है मुझे पकड़ने की चूहादानी लेके आया है, आप तीनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो तीनों जो बाकी के मित्र होते हैं उस पर हंसते हैं। सबसे पहले बकरा हंसता कहता है कि चूहादानी छोटा सा एक पिंजरा है जिसमें केवल चूहों को पकड़ा जाता है और मैं इतना बड़ा जानवर हूँ, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। और वो आराम से अपने बाड़े में चला जाता है और मस्त हो जाता है। कबूतर के पास जब गुहार करता है चूहा तो कबूतर बोलता है मैं आकाश में उड़ने वाला पक्षी हूँ और मुझे चूहेदानी में कोई नहीं पकड़ सकता है क्योंकि मैं उसमें दाना खाने जाता ही नहीं हूँ, तो मुझे उससे कोई डर नहीं है। मुर्गा भी कहता है कि मैं तो इतना बड़ा जीव हूँ और बाग देकर सबको जगाता हूँ, इसलिए चूहेदानी से मुझे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और वो तीनों मिलकर चूहे का मजाक उड़ाते हैं। चूहा बेचारा मासूम निराश होकर के अपने बिल में जाकर बैठ जाता है। अगले ही दिन सेठ जी की पत्नी बीमार हो जाती है और बीमार हो जाती है तो बहुत अधिक बीमार होने के कारण बड़े बड़े वैद्य को बुलाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर उसकी पत्नी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, उसके जो सेठ जी के जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मिलने आते हैं। सेठ जी से मिलने आते हैं तो एक दिन उनके साले साहब आते हैं और साले साहब आते हैं तो शाम का समय हो जाता है। तो सेठ जी सोचते साले साहब की क्या खातिरदारी करनी चाहिए, नहीं तो हमारी बदनामी होगी। तो सबसे पहले किसको आवाज लगाते हैं? अपने नौकर का आवाज लगाते हैं और कहते हैं अपने घर में जो मुर्गा है उसको पकड़ के लाओ, ठीक है, क्या लाओ? उसे पकड़ करके लाओ और आज साले साहब की पार्टी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इन चारों मित्रों में से मुर्गे का नंबर आता है और अपने मेहमान को खुश करने के लिए सबसे पहले मुर्गे की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है और उसको खिला करके अपने साले साहब को प्रसन्न किया जाता है। तो साले साहब जो है एक उपाय बताते हैं सेठ जी की पत्नी को ठीक होने का, कि आप क्या करें कि आपके घर में जो कबूतर है उसको मार करके उसका जूस बनाएं और उसके जूस को अपनी पत्नी को पिलाएं तो इनके जो लकवे की जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा नंबर किसका आता है? कबूतर का आता है। और ये बात बताकर उसके मेहमान जो है अपने गांव चले जाते हैं और 10-5 दिन के अंदर वो सेठ जी की जो पत्नी है ठीक हो जाती है। तो ठीक हो जाती है तो ये बात जब दूर दूर तक पहुंचती है तो दूसरे लोग मिलने के लिए आते हैं और सलाह देते सेठ जी को कि आपकी पत्नी अब बच गई है, एक अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए पूरे मोहल्ले गांव वालों के लिए। तो कहते हैं अब गांव वालों को पार्टी देंगे तो उसमें क्या किया जाना चाहिए कि बकरे का भोजन होना चाहिए, मतलब मांस पकाया जाना चाहिए।
तो तीसरा नंबर किसका आता है? बकरे का। किसके लिए? सेठानी के खुश होने की, सही होने की पार्टी के लिए इनकी कुर्बानी दी जाती है। और ये तीनों घटनाओं को चूहा अपने बिल में से बैठकर देख रहा होता है। ठीक है, चूहादानी तो किसके लिए आई थी? चूहे को पकड़ने के लिए, और उसकी मृत्यु नजदीक थी, लेकिन उसकी तो मृत्यु नहीं होती है, बल्कि तीनों की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि चारों ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया था। इसलिए कहानी से शिक्षा मिलती है कि चूहा सबको समझाता है, लोगों को संदेश देता है कि जब तक आप अलग अलग बटे रहेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा, अत्याचारी लोग आप पर अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? जब भी किसी भी साथी के ऊपर कोई अत्याचार करे या कोई संकट आए तो परिवार के जितने भी लोगों सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है ना? जिस प्रकार से यदि चूहे की मदद के लिए ये तीनों सहयोग करते तो शायद इन तीनों की मृत्यु नहीं होती, है ना? तो इससे शिक्षा मिलती है हमें मिलजुल करके हमेशा जो भी अत्याचारी है उसका सामना करना चाहिए, तो हमारे किसी भी साथी की ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। इसलिए हम क्या शीर्षक क्या है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। यदि एक पर कोई संकट आता है तो जितने भी शहर में, गांव में, समाज में लोग रहते हैं सबको एकजुट हो जाना चाहिए और उसे अत्याचारी का सामना करना चाहिए। यदि आप एक एक को बचाने का संकल्प लेंगे तो समाज में किसी के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।